पिंकी बचपन से ही अपनी नानी से बहुत करीब थी। वो सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ वक्त बिताया करती थी। माँ, इसे हम कुछ दिनों तक तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। दादी ने बोला, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगी। और माँ, दादी माँ के पास तो बहुत सारी गुड़िया है, मैं इनके साथ खेलूँगी। ठीक है माँ, तो अब हम चलते हैं, फिर हम कुछ दिनों बाद इसे ले जाएंगे। मीना अपनी लड़की को उसकी दादी के पास छोड़कर चली गई। दादी माँ, यहाँ तो काफ़ी सारी गुड़िया है। दादी माँ, क्या मैं वो ऊपर जो गुड़िया रखी है, क्या वो मैं ले लूँ? नहीं पिंकी, तुम वो गुड़िया नहीं ले सकती, वो गुड़िया बहुत खास है। नानी माँ, उस गुड़िया में ऐसा क्या खास है? पिंकी, वो गुड़िया इसलिए खास है क्योंकि अगर उस गुड़िया को किसी ने छुआ तो वो नाराज़ हो जाती है, इसलिए तुम उस गुड़िया के साथ मत खेलना। सोनम ने पिंकी को उस गुड़िया के साथ खेलने से मना तो कर दिया था, लेकिन पिंकी का मन उस गुड़िया पर ही अटका हुआ था। रात में पिंकी को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। तभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज़ आती है। पिंकी जाकर देखती है तो उसे वो टेबल पर बैठी हुई गुड़िया दिखती है। वो पिंकी को देखकर हंस रही थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद आ गई है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। क्या मैं तुम्हारी ड्रेस ले लूँ? पिंकी गुड़िया से बात ही कर रही थी। पिंकी, तुम यहाँ किससे बात कर रही हो? दादी, मैं गुड़िया से बात कर रही हूँ। अरे कौन सी गुड़िया? अरे अभी तो यहीं थी, वो टेबल वाली गुड़िया। पिंकी, शायद तुम्हें कोई सपना दिखा होगा, वो गुड़िया तो टेबल पर ही है। चलो, बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। सोनम पिंकी को ले जाती है और दोनों सो जाते हैं। उसके बाद पिंकी को वो गुड़िया कभी नहीं दिखती। पिंकी के माता पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद पिंकी की दादी की मौत हो जाती है। उसके बाद पिंकी उसके माता पिता के साथ उसकी दादी के घर आ जाती है। माँ, हम यहाँ कब तक रहेंगे? पिंकी, जब तक ये घर कोई खरीद नहीं लेता तब तक हम यहाँ रहेंगे। पिंकी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए घर में घूमने लगती है। फिर उसे टेबल पर बैठी हुई गुड़िया दिखती है। अरे तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे तुम्हारे ही सपने आते थे। पिंकी, चलो खाना खा लो। पिंकी खाना खाने के लिए जा ही रही थी कि उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। पिंकी। पिंकी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। शायद ये मेरा भ्रम है। फिर पिंकी खाना खाने चली जाती है, लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी पिंकी को भनक भी नहीं थी। पिंकी, पिंकी, अरे तुम फिर से आ गई? हाँ, तुमने पिछली बार मुझसे दोस्ती ही नहीं की। आओ, मुझसे दोस्ती करो, आओ। पिंकी डर जाती है और फिर वो अपने माता पिता को आवाज़ देती है। माँ, पापा, माँ। पिंकी की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पिंकी? माँ, यहाँ पर एक गुड़िया मुझसे बात कर रही थी। कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं। शायद तुम सपना देख रही थी। नहीं माँ, वो गुड़िया मुझसे बात कर रही थी। पिंकी, तुम जाकर सो जाओ। कल इस घर को देखने के लिए एक परिवार आने वाला है। ठीक है माँ। मीना, वो लोग आ गए हैं। आइए प्लीज़, आइए। नमस्कार, मेरा नाम किशोर है। ये मेरी पत्नी राधिका और ये हमारी बेटी मीनाक्षी। आप घर देख लीजिए। किशोर का परिवार घर देख रहा था। तभी मीनाक्षी उस कमरे में जाती है जहाँ पर गुड़िया रखी थी। फिर अचानक उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्या हुआ बेटा? पापा, वो गुड़िया अभी हंस रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गुड़िया मुझसे मेरी ड्रेस मांग रही थी। पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, इस घर में भूत है, चलो यहाँ से।
ठीक है बेटा, चलो यहाँ से। किशोर और उसका परिवार वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब ये सच में एक भूतिया गुड़िया है। हाँ पापा, ये भूतिया गुड़िया है, लेकिन इसे पीछा कैसे छुड़ाना है? दादी माँ ने कहा था कि ये जब रूठ जाती है तो इसे इसके पसंद की ड्रेस दिलवानी पड़ती है। इसे इसके कपड़ों से बहुत प्यार है। अगर इसे इसके कपड़े के साथ जला दिया जाए तो सब ठीक हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। पिंकी जैसे ही गुड़िया को जलाने के लिए माचिस लेती है, वैसे ही उस कमरे में आग लग जाती है। अरे पिंकी, जल्दी चलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। पिंकी का परिवार घर से बाहर चला जाता है। उन्होंने फिर कभी भी उस भूतिया गुड़िया को अपने घर में नहीं देखा।